नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। तो जी सुबह का टाइम है, नहा धो लिया है, मैं भी, मम्मी भी, रुचि भी, और ये नेस्ती मार अब तक नहीं उठी दोनों। उठो कृष्णा, दीदी हर को उठाओ ना, को दीदी उठ जाओ। क्या हुआ इसके? क्या हो गया इसके? आरू इधर देखे बेटे मेरी तरफ, क्या हुआ? हेलो कर दे तू। हेलो कैसे करेगी? हेलो बाय कैसे करेगी? बाय नहीं, बाय नहीं करने की बात। क्या मांग रही है? बैलून मांग रही है, मुझे दिखे। ए दी यही सब बब्बो को गुब्बारा है कृष्णा। तो जी अब जो सुबह का टाइम है और नाश्ते में बनानी है आलू की पूरी। मम्मी बोल के गई थी, मम्मी कहीं गई हुई है अभी किसी के यहाँ पे, और मौसम निकल गई है, धूप निकलने लग रही है। तो जी आलू की पूरी बनानी है। उससे पहले मैं सोच रही थोड़ी सी साफ सफाई सी कर दूं, क्योंकि जब भी नाश्ता बनेगा। और ये देखो फैला पड़ा सुबह के टाइम, तो ऐसा हुआ रहा है घर में, बस पता नहीं कहाँ से उठ का आए। और आप कह रहे थे कि कान्हा जी नहीं दिख रहे, तो ये बैठे कान्हा जी भी उठ गए थे। ये बैठे अभी नहाए धोए नहीं है, पर उठ के बैठ गए थे दोनों कान्हा जी यहाँ पे। राधे राधे बोलो सब कान्हा जी को। तो ये बड़े वाले कान्हा जी, ये हैं दूसरे कान्हा जी, एक कृष्णा जी एक कान्हा जी, दोनों हैं। तो जी ये बैठे यहाँ पे, और मैं करती हूँ बस अब सुबह की साफ सफाई करके, थोड़ी सी पोछा तो बाद में लगाएंगे, पहले साफ सफाई सी कर दूँ, झाड़ू वगैरह लगा के। उसके बाद फिर बनाऊंगी मैं नाश्ता। नाश्ते में आलू की पूरी बनाएंगे। रुचि तू बनावे आलू की पूरी, मैं बना दूँ? साफ सफाई कर दो, बना दे आलू की पूरी। नहीं तू बना दे। नहीं मैं साफ सफाई कर दो। आज आपको बनाना आलू की पूरी। आज मेरा टाइम बब्बो भी बहुत परेशान कर दिया आज मुझे। मारो आज आपको तो जी देखिए लग गए हैं हम दोनों साफ सफाई में। और आरू आके मैं बहुत तंग कर रही है आजकल, जब से अपनी नानी के घर से आई है ना, तब से ओपरा सा ही कर रही है। और ज्यादातर अनुज भैया का रुचि के ही चिपटी रहे, तो मैं कहा चल भाई मैं ही कर लूंगी, कोई बात नहीं भाई। छोटे बच्चे के साथ देखे होता भी है, तो मैं कहा चल तू उसका कर ले। फिर भी बच्चे खिलाने की कोशिश करते हैं उसको, तो थोड़ा बहुत खेलती है वो, ज़्यादा नहीं खेलती। तो बस ज़्यादातर वो अपनी मम्मी के या पापा के ही चिपटी रहे। तो मैं कहा चल छोड़ कोई बात नहीं भाई, बच्चे के साथ एडजस्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे बस मैं चद्दर झाड़ रही हूँ। और मुझे पता है कि भाई देखिए मेरे साथ भी छोटे छोटे बच्चे हैं, और कई बार ऐसा हो जाता है कि उनको ही रखना पड़ता है, काम कुम कुछ नहीं कर पाते। तो वो एक कंडीशन होती है भाई समझने वाली। तो मैं कहा चलो जी भाई कोई बात नहीं है, तो काम है होते ही रहेंगे, बच्चों को संभालना ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखिए बस यहाँ पे मैं झाड़ पूछ करके चद्दरें वगैरह झाड़ रही हूँ। चद्दरें क्या, एक ही चद्दर है, उसी को ही मैं झाड़ दूंगी। और रुचि ने आरू को ले रखा है, बच्चे भी अभी नहाए धोए नहीं है। उन्हें जाना था असल में खेत में नहाने के लिए, तो वो नहा नहीं रही थी। तो यहाँ पे मैं कहा चलो जी जो काम हो जाए टाइम पे वो सही है। तो यहाँ पे लगी हूँ मैं अपने। तो जी देखिए चद्दर वगैरह झाड़ दी है मैंने, और इसके बाद मैं लगा दूंगी झाड़ू। और देखिए गर्दा इतना आता है ना, और कूड़ा भी इतना बहुत ही ज़्यादा होता है, क्योंकि इधर ये जो बाहर की साइड गेट है ना, और आजकल हवाएं चल रही, इन दिनों ना हवा बहुत चलती है और धूल भरी हवा चलती है, तो गर्दा इतना आता है ना। कुछ तो घर में ही गर्दा इतना हो रहा, कुछ धूल भरी हवा इतनी, बहुत ही ज़्यादा गर्दा घर में रहता है। मतलब झाड़ू लगा के हम यहाँ पे फिर भी पोछा लगा के भी नंगे पैर नहीं घूम सकते, एकदम सा गेट खुला रहे, तो इतना किरकिरापन लगा है बहुत ही ज़्यादा। तो देखिए कमरे में मैंने कर दिया साफ़ सफाई, और उसके बाद मैं आ गई हूँ बाहर। और रुचि यहाँ पे जो है आलू छील रही है, वो पूरी बनानी थी जैसा कि। तो मैं कहा चल भाई मैं कर रही हूँ काम, ये तू वो कर ले। तो और मेरी आदत ही है कि भाई जब भी मैं झाड़ू वगैरह लगाती हूँ, तो चलते फिरते जो भी मुझे आगे दिखता है मैं उसको साफ़ वगैरह करती रहती हूँ, चाहे अलमारी हो, डब्बे हो, फ्रिज वगैरह, मतलब कुछ भी हो। तो मेरी आदत ही है कि सामान को उठा के उसकी जगह रखना, या उसे सही तरीके से संवार के रखना, आदत हो जाती है एक। तो बस ये इधर मैंने कर दिया है साफ़, और यहाँ पे मैं लगा दे रही हूँ झाड़ू अब। और झाड़ू के बाद बस पहले बनाएंगे हम पूरियाँ, और पोछा लगाएंगे बाद में, क्योंकि अगर अब भी पोछा लगा दे तो सारे में किचकिच हो जाएगी। और यहीं पे खाना पीना सारा कुछ हो रहा है, यहीं पे चलना फिरना सब है, तो किचकिच सी हो जाए। तो इसीलिए जब सारा काम निपट जाए उसके बाद में पोछा लगाऊं बाद में। तो फिलहाल तो लगी है झाड़ू। और उसके बाद यहाँ पे हम लग गए हैं अपने काम पे। रुचि आटा बनाने लगी है, और मैं पूरियों के लिए प्याज वगैरह, हरी मिर्च वगैरह काटने लगी हूँ। तो ऐसे ही भाई काम हो जाता है, कोई कुछ कर लेता है, कोई कुछ कर लेता है। और उधर जो मम्मी है वो कर रही हैं दूध, जो हारे में रखने का है वो।
और ये पीहू के डैडी आए हैं कुछ फ्रूट लेके बच्चों के लिए, क्योंकि और खीरे वगैरह, क्योंकि कृष्णा खीरे खा लेता है और आरू केले वगैरह खाती है, तो ये सबके लिए लेके आए थे थोड़े से फ्रूट। और इधर मम्मी यहाँ पे कर रही है ये मतलब हमारे यहाँ पे ना राशन मिलता है आंगनवाड़ी से बच्चों का जो होता है ना, और आरू के नाम का, शिवांश के नाम का इनका राशन मिलता है, तो उसी में ही नमक की थैली, चने और चावल वगैरह मतलब काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाती है, तो उसमें से हम निकाल लेते। रिफाइंड की थैली ढूंढ रहे थे, वो नीचे पड़ी थी। तो जी देखिए बस यहाँ पे अब मैं करने लगी हूँ, आलू कद्दूकस कर लिया है मैंने और उसी में ही मैं मिक्स कर दूंगी। अब ये प्याज और हरी मिर्च काटी है मैंने, हरा धनिया नहीं मिला था, और बाकी अपना वही धनिया, जीरा, हरी मिर्च, लाल मिर्च, नमक और गरम मसाला, ये सारी चीज़ें मैंने इसमें डाल ली है। बाकी कोई और मसाला नहीं था तो नहीं डाला। बुढ़ाने जाएंगे तो सामान लेके आना है ढंग से, मतलब जाया नहीं जा रहा कि किसी ना किसी काम से ही जा रहे, तो ये रहता है कि चलिए पहले वो काम कर ले उसके बाद और काम करेंगे, तो इसलिए राशन भी नहीं आ पा रहा। तो ये सारे मसाले वगैरह डाल के मैंने स्टफिंग कर ली है मिक्स सारी की सारी अच्छी, मतलब कम मसालों में भी अच्छी बन जाती है चीज़, ज़रूरी नहीं कि बहुत सारे मसाले डाल ले जा तो ही अच्छी बनेगी। तो यहाँ पे देखिए स्टफिंग तैयार कर दी है मैंने, और ये दही रखी थी तो 2-3 आलू छोड़ दिए थे मैंने कहा इनका रायता बना दूंगी मैं। तो दही को बलो के उसमें मैंने डाल दिया है नमक और मिर्च और थोड़ा सा गरम मसाला, और साथ में ही इनको मिक्स करके मैं डाल दूंगी आलू जो छोड़ रखे हुए थे मैंने मैश करके, तो सॉरी उबले हुए रखे थे, तो वो भी मैं इसमें डाल दूंगी। तो रायता हो गया तैयार। और दही अगर खाली दही है तो इतना अच्छा नहीं लगता, लेकिन अगर रायता बनाते हैं तो उसका टेस्ट अलग ही आता है। तो देखिए बस यहाँ पे आलू मैंने कर दिए हैं मैश, और अब इसको मिक्स कर दूंगी मैं, और रायता हमारा हो गया है तैयार। बस इसके बाद जो है मैं बनाने लगी हूँ पूरियाँ, यहाँ पे कचौरियाँ आलू की। तो कैसे बनाती हूँ आप सबको पता ही है, मैं मशीन का इस्तेमाल नहीं करती आलू की कचौरी वगैरह बनाने में, क्योंकि मुझे उनकी बनी हुई अच्छी नहीं लगती। उनमें क्या होता है कि जब हम उनको मशीन में दबाते हैं तो एक साइड से ज़्यादा दब जाती हैं, और जो स्टफिंग है वो एक साइड निकल जाती है, और कहीं से मोटी कहीं से पतली इस तरीके से होती है। तो मुझे तो कचौरी वगैरह स्टफिंग की भर के जो बनाते हैं वो हाथ से बनी हुई अच्छी लगती है। तो बस देखिए जी यहाँ पे मैं बनाने लगी हूँ और रुचि देने लगी है सबको नाश्ता, और सुबह ही हैवी सा नाश्ता हो जाता है, उसके बाद दोपहर की टेंशन ख़त्म हो जाती है मेरी। तो देखिए बस यहाँ पे खा रहे हैं ये खाना, कहीं ये पीहू के डैडी हैं, अनुज भैया हैं और मम्मी हैं, बच्चे भी इधर उधर होंगे कहीं को खा रहे थे। मैं कहा चलो भाई लग जाता है तो साथ के साथ ही जो है काम निपट जाता है। तो इन लोगों ने भी खा लिया है खाना, यहाँ पे सुबह का नाश्ता कर लिया है, और उसके बाद मैं रुचि ने भी नाश्ता किया और लग गए हम अपने काम बर्तन वगैरह धोने में। तो अभी जब जैसा आरू लेटी रहती है, सो जाती है, अनुज भैया लेके रखते हैं, तो फिर रुचि और मैं दोनों साथ में कर लेते हैं। नहीं तो कोशिश मेरी यही रहती है कि भाई उसको क्यों रुलाना, जो काम मैं कर सकती हूँ फिर उसके लिए दो का क्यों करना। तो अगर जैसा वो सोई रहती है तो फिर तो रुचि करवा देती है मेरे साथ। तो देखिए बस जी यहाँ पे बर्तन वगैरह करके मैं कर रही हूँ, अब पोछा लगा रही हूँ, और यहाँ पे मैं सोफे हटा के दूसरे या तीसरे दिन पोछा लगा लेती हूँ। वही अपनी आदत है, ऐसे ही मैं पिंजौर भी करती हूँ, सुनीता करती है तो उससे भी मैं ऐसे ही करवाती हूँ। सोफे वगैरह हर दूसरे तीसरे दिन हटा के पोछा उनके नीचे लगा लेते हैं। तो जी देखिए बस यहाँ पे सोफ़ों के नीचे लग गया है, और अब मैं कमरे में भी लगा दूंगी पोछा, साफ़ हो जाएगा। और उसके बाद बाहर अपना वही है, पहले धोना है उसके बाद पोछा लगाना है। रुचि भी लग रही है, कुछ कर रही है, तो बस मैं कहा चल रहने दा, क्योंकि अभी इधर से पानी आना था तो अभी उधर की साइड झाड़ू लगाने का कोई फ़ायदा नहीं था। मैंने कहा पहले मैं सारा पानी समेट दूँ, उसके बाद पोछा लगा के फिर लगाऊंगी मैं वहाँ से। तो यहाँ पे बस जी देखिए मैं पोछा लगाने लगी हूँ अब, और उसके बाद जो है और छोटे मोटे से काम है, यहाँ से उठाना धरना फेंक, मतलब यही रह जाता है काम। सुबह ही सुबह तो बहुत काम हो जाते हैं। अब जी लग गया है मेरा पोछा लगभग, और इस अब साथ के साथ ही मैं यहाँ पे बाहर धो दूँगी अच्छे तरीके से, और उसके बाद हम पियेंगे चाय। तो जो चाय है वो बनाएगी रुचि, तो मैं रुचि चाय बनाने लगी है मेरे लिए, अपने लिए, इसके डैडी के लिए और मम्मी के लिए। अनुज भैया नहीं थे यहाँ पे तो उनके लिए बनाई तो थी, पर वो चले गए थे चाय बनाने के बाद, तो इसलिए उन्होंने नहीं पी। और पीहू के डैडी की तबीयत से थोड़ी ख़राब थी तो वो लेटे थे दवाई लेके, तो फिर मैं कहा चलिए उनके ना असल में ठंडा पानी पी लेते हैं तो गले में दिक्कत हो जाए, और गले में दिक्कत होते ही उनको शरीर में फीवर सा होने लग जा। तो जी चाय वगैरह पी के अब हम जाएंगे घेर में गुस्से पाथने के लिए। तो जी घर का काम निपटा के सारा अब मैं आई हूँ घेर में। ये हमारा दूसरा घेर है। घेर क्या है, ये प्लॉट है, एक ये वाला प्लॉट, इधर वाला जो है ये हमारा है, जहाँ पे वो बाउंड्री सी दिख रही ना वहाँ तक, और इधर भी ये हमारा है जहाँ तक में लग रहे वहाँ पे। तो यहाँ पे हम बनाते हैं उपले, और ये सारे जितने भी गुस्से हैं ना उपले, ये हमारे नहीं है,
क्योंकि जगह खाली दिखे है तो गांव में सब लोग इस्तेमाल कर रहे हैं फिर उसे। तो हमारे तो थोड़े बहुत होंगे, बाकी ये जितने भी फैले पड़े ये अड़ोसियों पड़ोसियों के ही हैं सारे। तो यहाँ पे पाथना था गोबर आज, तो वो रहा गोबर। मम्मी कह रही थी कि जगह ऐसी करके पात ले, पर मुझे इनमें से यूँ नहीं पता कि हमारे कौन से गुस्से और किसी के कौन से। तो इसके डैडी मुझे छोड़ के, बच्चों को छोड़ के गए हैं मम्मी को लेने के लिए। ये पड़ा गोबर और इसके बनाने हैं गुस्से। तो मम्मी देखेगी यहाँ पे कहाँ पे कैसे कैसे क्या करना, पता नहीं मुझे तो कौन से हैं। बना तो दूंगी, अगर पता हो तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं। तो आगे देखो मम्मी भी आ गई। तो जी देखिए ये है हमारा घेर। आपने पहले भी देखा होगा, जब मैं पहले गांव में आई थी तब यहाँ की वीडियो आपने देखी होगी। तो कुछ काम मजबूरी में नहीं होते, कुछ शौक भी होते हैं। तो मैं सही में बताऊँ, मैं पहले भी आप लोगों को कई बार बता चुकी हूँ कि मैं गांव की लाइफ को जो है बहुत मिस करती हूँ, और ये सारे काम भी। क्योंकि देखिए एक अपनी मिट्टी से जुड़े रहना, अपनी जड़ों से जुड़े रहना बहुत बड़ी बात है। और जैसे मैं गाय वगैरह का भी काम करती हूँ तो काफ़ी लोगों के कमेंट्स आते हैं कि आपको इनमें से बदबू नहीं आती क्या, इनमें आपको कैसे करती हो। तो एक जो इमेज बन जाती है कि हाँ ये काम जो है गाँव के ये गवार होते हैं, गवार वाले काम होते हैं। तो जी ऐसा कुछ नहीं है। आधे से ज़्यादा जो शहरी दुनिया है वो गाँव वाले करते हैं, तभी करके खाती है। उनके करने के बाद ही शहर वालों के पास जाता है। अगर गाँव वाले भी ये सोचने लगे कि भाई हमारे करने से हम तो गवारों की तरह लग रहे या कुछ भी, तो आधे से ज़्यादा दुनिया जो है वो भूखी मरने लगेगी। तो जी हर एक की अपनी अहमियत है। गांव के जीवन की अपनी अहमियत है, शहर के जीवन की अपनी अहमियत है। गांव के लोगों का अपना कल्चर है, अपने ट्रेडिशन है, और वो करते भी हैं। ऐसा नहीं है कि भाई कि वो छोड़ देंगे किसी के कहने से। जो उनका काम है खेत में करने का, घर में करने का, डंगरों का, ढोर का, जो भी अपने काम है वो सारे करते हैं। और हम भी इसी कल्चर से आते हैं, भले ही हम शहर में रहते हैं तो, पर मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं लगती, ना ही मुझे शर्म लगती, और ना ही मैं सही में बताऊं तो फ़र्क भी नहीं पड़ता कि भाई कोई कहेगा कि शर्म लग रही नहीं क्या, बदबू नहीं आ रही। क्यों जी भाई, जब खाते हैं तब भी हाथ गंदे होते हैं, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि खाना बंद कर दें। तो यही चीज़ें होती है। तो जी मुझे तो अच्छा लगता है बहुत काम, और शर्म नाम का तो कोई इसमें है ही नहीं काम। क्योंकि अपना काम करने में कभी कोई शर्म नहीं होती, चाहे वो काम छोटा है या बड़ा है, कैसा भी है। तो जी मैं तो आपसे भी यही कहूँगी कि अगर किसी को भी लगता है कि कोई काम छोटा या बड़ा है और उसको करने में शर्म आती है, तो ऐसा कुछ नहीं है। काम कीजिए, अपने हिसाब से भी करने पड़ते हैं, कुछ अपने कल्चर के हिसाब से भी करने पड़ते हैं, रहन सहन के हिसाब से भी करने पड़ते हैं। तो हमारा रहन सहन गांव में जैसा है हम वैसा यहाँ पे आके काम करते हैं, जैसा शहर में है हम वैसा रखते हैं। पर ये नहीं है कि हम शहर में जाके गांव का कल्चर या गांव में आके शहर का कल्चर फॉलो करते हैं। जगह कोई भी हो लेकिन काम करने आने चाहिए। तो इसमें ये होता है कि अगर कभी भी हमें जगह भी बदलनी पड़ती है तो हमारे किए हुए काम हमारा बहुत साथ देते हैं। तो जी मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है ये वाले सारे काम करके, जितने भी मैं गांव में आके काम करती हूँ। तो देखिए जी बातों में सारे गोबर के उपले मैंने पात दिए हैं, और इधर मम्मी जो है वो जो है सूखे हुए हैं उनको लगाने में लग रही है, सेट करने में एक साइड में। गिरेगा। तो जी देखिए बच्चे कर रहे हैं एंजॉय, और ये चीज़ें हैं जो शहर के लोग बहुत मिस करते हैं कि ये चीज़ें नहीं शहरों में देखने को मिलती। और जब हम अपने मम्मा के यहाँ जाते थे, अपने मायके में छोटे से थे, तो हम भी ऐसे ही नहाते धोते थे। लेकिन भाई ससुराल है, एक लिहाज है, एक लिमिट होती है हर जगह की, तो नहीं कर सकते। अगर घर में है तो अलग चीज़ है, लेकिन यहाँ खेत में आके इस तरीके से, पर फिर भी है कि बच्चे इंजॉय कर लेते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। तो जी सुबह की सारी थकान जो भी है, काम है, सारे कुछ भी है, बच्चों को एंजॉय करते हुए देख के सब दूर हो जाता है। तो यही लाइफ है गाँव की, और इसी की अपनी एक खूबसूरती है। शहरों की भी अपनी एक लाइफ है, लेकिन जो गाँव का जीवन है जी उससे बढ़ के कोई जीवन नहीं है। अगर आप कर सकते हैं तो ज़रूर कोशिश कीजिए, अगर आपको गाँव का जीवन जीने का मौका मिलता है तो। जी देखिए बच्चे कर रहे हैं एंजॉय पूरा। अपने घर होती तो मैं भी नहा लेती अपनी ट्वेल्व में, लेकिन यहाँ ससुराल है तो थोड़ा सा हर चीज़ का लिहाज, हर चीज़ का सोचना पड़ता है। तो बच्चे कर रहे हैं एंजॉय, मैं भी थोड़ी देर रुकूंगी यहाँ पे, और उसके बाद चलेंगे घर, फिर दोपहर का रूटीन अपना शुरू हो जाएगा। तो इस वीडियो को बस मैं यहीं पे रोकूंगी। आई होप आपने आज का वीडियो एंजॉय किया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें।
तो फिर मिलते हैं कोई नई वीडियो के साथ।